स्वागत है आप सभी लोगों का व्यास एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट 2011 का सीडीपी का हल प्रश्न पत्र देखेंगे। कौन से प्रश्न आए थे तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका जो सही उत्तर है, सबसे उचित जो इसका उत्तर हो सकता है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, विकास एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो इसका जो सही उत्तर है सी होगा इसका सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डिसलेक्सिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकास से, या विकार से, पठन विकार से, या व्यवहारिक विकार से। तो डिसलेक्सिया का संबंध जो है वो है पठन विकार से है। ध्यान रखिएगा, ये पठन संबंधी विकार से डिसलेक्सिया का संबंध है। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो 3 का उत्तर आप सभी लोग देखें। 3 का उत्तर हो जाएगा ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। तो विशेष जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध, ये एक प्रकार की समावेशी शिक्षा है। देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुरानी अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, और चौथा है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो चौथे का जो आंसर होगा वो है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो ध्यान रखेंगे 4 का होगा डी आंसर होगा, ये करेक्ट है। 5 नंबर देखते हैं। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को क्या किया जाना चाहिए? निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। और डी है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो जो 5 का जो सही उत्तर होगा, जो सबसे सही उत्तर मुझे लग रहा है वो सी, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए कि न्यून दृष्टि वाले जो बच्चे हैं उनके साथ में। देखते हैं 6 नंबर। श्यामपट्ट को अधिक शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? तो श्यामपट्ट को दृश्य साधन, श्रव्य, दृश्य श्रव्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिएगा 6 का उत्तर होगा दृश्य साधन। बिल्कुल स्पष्ट है, श्यामपट्ट जो है वो दृश्य साधन के रूप में होगा। 7 नंबर पे आते हैं। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित नहीं है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, इनमें से सभी। तो देखिए 7 का उत्तर जो सही होगा वो होगा डी, इनमें से सभी। शिक्षण कुशलता से संबंधित ये सभी हैं। श्यामपट्ट पर लिखना भी, प्रश्नों को हल करना भी, प्रश्न पूछना भी। तो 8 नंबर पे आते हैं। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 8 का सही उत्तर देखिए, 8 का सही उत्तर होगा लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि उसका मनोबल बढ़े और बच्चा अगले प्रश्नों के बारे में भी पूछे। 9 नंबर प्रश्न पे आते हैं। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया टीपी नन ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने, या मॉन्टेसरी ने? तो 9 का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रोबेल। फ्रोबेल ने शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया है। तो ध्यान रखिए फ्रोबेल। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता। आप बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो 10 का उत्तर देखें, इसमें आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। 10 का सही उत्तर है वो सी है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। 11 नंबर देखते हैं। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। पहला है, बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के समान होते हैं। बच्चों को युवा वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधिकारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो 11 का जो उत्तर है वो डी है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। 11 का उत्तर हो जाएगा डी। 12 की ओर आते हैं। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि क्या करना चाहिए उसे, ये आपको बताना है। तो सारे आप विकल्प पढ़ें
और विकल्प पढ़ने के बाद जो 12 का सबसे सही उत्तर आपको लगेगा वो है डी, परीक्षण में आने वाला समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। 13 नंबर प्रश्न पे आते हैं। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो 13 का जो सही जो उत्तर हो जाएगा वो है स्वतंत्र अध्ययन में, वो हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में। स्वतंत्र अध्ययन ये राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर देखते हैं। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो देखिएगा 14 का जो सही उत्तर होगा वो 14 का सही उत्तर होगा सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित या प्रेरित करेंगे। 15 नंबर देखते हैं प्रश्न। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। तो 15 का बिल्कुल स्पष्ट उत्तर है वो है डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा उनके विषय के अनुसार आप चीजों को बताएंगे। चलिए देखते हैं 16 नंबर। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है वह क्या कहा जाता है? संवेदन प्रबुद्ध अवस्था, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो देखिएगा 16 का उत्तर है वो डी है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। 16 का उत्तर है डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। 17 पे आते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 संतुष्ट स्तरों को पहचाना गया था। कोलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा या जीन पियाजे के द्वारा। तो 17 का जो उत्तर है वो है जीन पियाजे के द्वारा। जीन पियाजे ने डेवलपमेंट या विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो 4 अवस्थाएं, इसको जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया है और उसकी कुल 4 अवस्थाएं बताई हैं। 18 नंबर देखते हैं। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदात्मक और उदासीन। तो 18 का उत्तर देखें अग्र सक्रिय, इसका सही उत्तर होगा अग्र सक्रिय। 19 देखते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? यहाँ पर पूछा गया संज्ञानात्मक विकास के बारे में पूछा गया है कि कहां पे परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम में। तो 19 का जो सही उत्तर होगा विद्यालय एवं कक्षा में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विद्यालय एवं कक्षा में। फिर बढ़ते हैं। इनमें से किसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत रूप में विवेचित किया जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, और चौथा है कक्षा में पूर्ण प्रश्न पूछना। तो जो 20 का सही उत्तर हो जाएगा वो है सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ये अनुप्रेरित शिक्षण का एक प्रतीक है। ठीक है, चलिए 21 नंबर। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए उचित है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। तो जो 21 का सही उत्तर होगा वो है प्रश्न पूछना, डी, यानी डी प्रश्न पूछना। ये रुचि बनाए रखने के लिए बीच बीच में शिक्षण कार्य के दौरान प्रश्न भी पूछा जाना चाहिए। 22 नंबर की ओर आते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो 22 का जो सही उत्तर है वो देखें वो डी है, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, खेल का मैदान बहुत जरूरी है सामाजिक विकास में और साथ साथ में सहयोग की भावना को बच्चों के अंदर लाने के लिए। 23 नंबर देखें। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का। तो इसमें जो सबसे उचित आंसर है वो 23 का ए, अनौपचारिक शिक्षा का। ध्यान रखिए, अनौपचारिक शिक्षा का। 24 पे आते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, महान व्यक्तियों के बारे में बताकर, अनुशासन की अनुभूतियों को विकसित करके, आदर्श रूप में बर्ताव करके, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। इसमें देखिए हो तो सभी सकते हैं लेकिन आपको सबसे उचित या बेस्ट चुनना है। तो इसमें सी, 24 का सी वो उचित हो जाएगा। यदि आप एक आदर्श के रूप में व्यवहार करेंगे तो बच्चा आपका अनुकरण करके उसी रूप में व्यवहार करेंगे। 25 नंबर देखते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समय अनुवर्ती होना या समय से आना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना,
एक सुवक्ता होना। तो 25 का जो सही उत्तर है वो है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। 25 का सी ये राइट आंसर है। देखिए होने को सभी हो सकते हैं लेकिन बेस्ट जो है वो सी है। 26 पे आते हैं। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्याम पथ पट आदि का साफ करने का काम देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का देखिए जो उचित माना गया है, तो इनमें आप सीधी सी बात है, उसे अति सक्रिय बालक को सही दिशा में कैसे लगेंगे, तो उसमें कहीं कहीं पर यह आंसर भी मिलता है, उसे श्यामपट आदि साफ करने के काम में लगाएंगे, और इसके अलावा जो अति सक्रिय है और अन्य कार्यों में भी उसे लगाया जा सकता है। तो कहीं कहीं पर इसका आंसर ये भी दिया हुआ है, लेकिन आप इसी को सी को सही मानेंगे। 27 का देखते हैं। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर, उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो जो 27 का सही उत्तर है उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर, जैसे अभिभावक सोचते हैं या जैसा वो व्यवहार करते हैं या बच्चा जैसा दिखता है अपने अभिभावकों को, तो वैसा ही वो अभिवृत्ति करता है। 28 देखते हैं। आपसे अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए कहा गया है, आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, प्रधान अध्यापक से उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठने के लिए कहेंगे, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, और डी है इनमें से कोई नहीं। जो 28 का सबसे उचित उत्तर होगा वो है सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी या टेक्निक आप सीखेंगे, जिससे कि ये समावेशी शिक्षा से संबंधित है। समावेशी शिक्षा यहाँ पर भी लागू होती है। 29 नंबर देखें। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े, उनका अधिकारियों से उच्च स्तर का संपर्क होना चाहिए, उनका अपने विद्यार्थियों को समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, और डी है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो 29 का जो सही उत्तर आप लोग देखें वो होगा सी, उनका सी 29 का सी, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। 29 हो गया। 30 पे आते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होना चाहिए, क्यों? व्यक्तित्व निर्माण से, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, इनमें से कोई नहीं। 30 का जो उत्तर होगा संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होना चाहिए। जो 30 का है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होनी चाहिए व्यक्तित्व निर्माण से, कक्षा शिक्षण से, अनुशासन से। तो जो 30 का उत्तर होगा नन ऑफ दीज, तो इनमें से उत्तर होगा डी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले दिन।